नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि हर युग में कुछ संकेत भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें वही लोग देख पाते हैं जो सच में तैयार होते हैं। आज की ये वीडियो किसी संयोग से नहीं बल्कि एक संकेत से आपके पास आई है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो संभव है आप वही 7% लोगों में से एक हो जिन्हें ये संदेश मिलना तय हुआ था महाराज जी की दिव्य कृपा के अनुसार। क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं, तो ऐसे संदेश बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। तो अगर आपने भी ये क्रमांक पाया है तो इस क्रमांक को पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस क्रमांक में आपके सारे प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ में मिलेंगे महाराज जी के मार्गदर्शन, और क्रमांक के ठीक अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बातें जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हैं। आगे आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ हमने क्रमांक में क्रमवार तैयार किया है। तो इसीलिए बिना देर के हुए आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी आपसे क्रमांक में सबसे पहले कहना चाहते हैं कि बेटा, डरना मत। जो होने वाला है वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। कई दिनों से, कई रातों से तुम्हारे मन में जो उलझन है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि आज तुम्हें एक रहस्य बताया जाएगा। एक ऐसी संख्या, एक ऐसा संकेत और एक ऐसा वरदान, ये तीनों चीजें आपके जीवन के लिए एक ऐसा द्वार होगी जो कि जिसके पार जाते ही आपकी सफलता आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से क्रमांक सुनना है। महाराज जी आगे आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपने कभी ध्यान दिया है कि जब जीवन में सब कुछ उलझ जाता है तभी अचानक कोई संकेत मिलता है, कभी कोई व्यक्ति के रूप में, कभी कोई शब्द के रूप में, और कभी सिर्फ एक संख्या के रूप में। तो आज की जो संख्या है वो है संख्या 9। अगर आप एक ऐसे अनन्य दर्शक हैं, एक ऐसे अनन्य श्रोतागण हैं, एक ऐसे अनन्य साधक हैं जो इस क्रमांक को प्राप्त कर रहे हैं, आप निसंदेह 9 की संख्या से प्रभावित व्यक्ति जरूर होंगे। ये संख्या संयोग नहीं है, ये एक चक्र का अंत है और एक नई शुरुआत का द्वार भी। जब तुम 9 की संख्या को बार बार देखते हो तो समझो कि पुरानी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी वो हटने वाली हैं। आगे महाराज जी आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत इंतजार किया है जीवन में, तुमने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन अब तक आपको फल नहीं मिल रहा था। तुमने भरोसा भी किया लेकिन लोग बदल गए, तुमने सपने देखे लेकिन रास्ते बंद हो गए। लेकिन अब ये चक्र बदलने वाला है। जब 9 की संख्या आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन का पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है, नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है, और एक बड़ा अवसर जो तुम्हारे सामने आने वाला है उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन ये वरदान हर किसी को नहीं मिलेगा, इसीलिए कहा गया है कि केवल इस क्रमांक को 7% लोग ही सुन पाएंगे। और ऐसा केवल संयोग नहीं है, ऐसी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये इसलिए भी साक्ष्यपूर्ण है क्योंकि 7% लोगों का चुनाव स्वयं महाराज जी की ऊर्जा ने किया है। अगर आप यहाँ तक रुककर इसे सुन रहे हो तो समझो कि आप तैयार हो पूरी तरह से जीवन में बदलने के लिए। आगे महाराज जी आपको मार्गदर्शित करना चाहते हैं कि बेटा, आज के बाद 3 चीजों पर ध्यान देना। पहली चीज अपने विचारों पर, दूसरी चीज अपने शब्दों पर, तीसरी चीज अपने फैसलों पर यानी निर्णय पर। क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे छोटे फैसले बड़ी दिशा तय करेंगे। तुम्हारे सामने 2 मार्ग भी आएंगे, एक आसान होगा जो कि सही होगा। तुम सही रास्ता चुनने वाले हो और वही तुम्हें उस वरदान तक लेकर जाएगा जिसका संकेत 9 की ऊर्जा आपको दे रही है। यानी कि 9 की ऊर्जा और महाराज जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की तैयारी में बैठा है। याद रखना, ये संख्या सिर्फ भाग्य नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। जब 9 का अंक दिखे तो अपने मन में एक संकल्प लेना कि डर छोड़ देना है, पुरानी बातों को भूल जाना है और नए अवसर को स्वीकार करना है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन बहुत बहुत करीब है। तुम सोच रहे होगे कि अवसर क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे पहचानेंगे। संकेत साफ है। जब अचानक कोई नया मौका आए, जब कोई अनजान व्यक्ति मदद करने लगे, जब कोई पुराना सपना फिर से जागे, तो समझ लेना यही वो द्वार है जो आपको चुनना है। इसी द्वार को खोलना है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वही क्षण होगा जब तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। महाराज जी आगे कहना चाहते हैं कि बेटा,
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी मेहनत भी देखी गई है और तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाया जा रहा है। बस कुछ समय के लिए विश्वास बना के रखना है। और जब 9 का अंक आपको दिख रहा है तो मुस्कुराना है आपको, क्योंकि वो संकेत होगा कि तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ गया है। तो अब आ गए हैं क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। आज के क्रमांक में जो सार है, उस सार में 5 बातों का निचोड़ आपके लिए निकाला गया है। ये 5 बातें आपको बड़े ध्यान से सुननी है। अगर आप यहाँ तक क्रमांक को सुनते हुए आए हैं तो ये 5 बातें आपके जीवन के बहुत ही अद्भुत गुप्त मंत्र हैं या गुरु मंत्र हैं जो आपको जीवन में अनुसरण करने हैं। क्रमवार इनको समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। पहली बात है, पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि 9 के अंक का मतलब है पुरानी परेशानियों का अंत हो चुका है और होने वाला है और नई शुरुआत आपके द्वार पर यानी आपकी दहलीज पर खड़ी है। तो इस समय टूटना नहीं है। 9 की जो संख्या है वो बार बार इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि वो बदलाव की ओर आपको इशारा करती है। दूसरी चीज है, आने वाले दिनों में अचानक ही अवसर आएंगे, उसे पहचानना आपका काम है। यानी कि आप इसके लिए बहुत सरल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी नई रणनीति जब आप बनाते हैं और उससे आने वाले जो भी लाभ हैं या उससे आने वाले जो भी संकेत हैं उन्हें मत छोड़िएगा, क्योंकि वही आपके जीवन में अचानक अवसर को पैदा करेंगे। और जीवन में जो भी नई चीज हो रही है उसे आप स्वीकार करिए, उसका विरोध मत करिएगा, क्योंकि मौके जैसा आपके भाग्य में आ रहा है कि अचानक आने वाले हैं तो उन्हें आपको खोना नहीं है। तीसरी चीज है, डर और संदेह दोनों का त्याग कर देना है, तभी ये वरदान सक्रिय होगा। बार बार आप भयभीत रहेंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा, सफल होगा या नहीं होगा, ये परीक्षा उत्तीर्ण होगी या नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकता है। भय हर किसी के जीवन के अलग अलग होते हैं, तो भयभीत नहीं होना है। हर डर को महाराज जी की कृपा पर छोड़ देना है। दूसरा, संदेह नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मन में संदेह अपने आप जन्म ले लेता है कि महाराज जी मेरा काम करेंगे या नहीं, महाराज जी मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, महाराज जी मुझे चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। तो संदेह नहीं करना है। अगर आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं तो कृपा तो है ही, महाराज जी की कृपा के बिना आप महाराज जी से जुड़ ही नहीं सकते। तो कृपा है तभी आप महाराज जी को मानते हैं। तो ये विश्वास रख के जब भी मन में संदेह आए तो एक बात सोच लीजिएगा, जो व्यक्तिगत अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। कई बार क्योंकि मानव मस्तिष्क है, मानव हृदय है, बार बार टूटता है तो संदेह अपने आप जन्म ले लेता है। लेकिन ऐसे समय में मैं क्या करता हूँ कि मन में ये सोच लेता हूँ कि अगर महाराज जी की कृपा होती ही नहीं तो महाराज जी से हम जुड़ते ही नहीं, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने अनन्य भक्तों का चुनाव करते हैं। तो संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ महाराज जी और उनकी कृपा पर छोड़ दीजिए। चौथी चीज है सही निर्णय लेना, यानी कि आसान नहीं होती ये चीजें, लेकिन सही रास्ता चुनना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जीवन में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपके फैसले सही होंगे। पांचवी चीज है संकेत मिलते ही आपको नई दिशा में कदम बढ़ाना है। संकेत आपको मिलते हैं, अगर आप काफी समय से सोच कर बैठे हैं, उदाहरण स्वरूप में कि आपको एक व्यापार खड़ा करना है और आपको उसके लिए संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी जो मंशा है उसके साथ एकमत हैं, बहुत सारे लोग आपको सुझाव दे रहे हैं, तो ये संकेत हैं कि आपको व्यापार शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, उसके बाद क्रमवार क्रम और कदम दर कदम चलकर ही मंजिल प्राप्त होती है। ये है मुख्य संदेश। तो ये 5 बातें आपको स्वीकार कर लेनी है। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि ये भी संयोग नहीं है, ये आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से भेजा गया एक वरदान है। अब इसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हो गया आज का क्रमांक। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्रमांक के अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय की इच्छा कहना चाहते हैं और महाराज जी को बता देना चाहते हैं कि मैं इस संसार में अपने सारे हितों को, सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष अर्जी की आपको आवश्यकता है। आप एक काम कर लीजिएगा, बहुत सरल सा काम है जो कि रोजाना हम आपको प्रेरित कर रहे हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी असंख्य अर्जियां हम तक भेजकर महाराज जी के इस स्नेह को बहुत बहुत बढ़ाया है। तो आप इस स्तर में क्या कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिएगा। आपकी जो व्यक्तिगत अर्जी है जो महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम इस भक्त परिवार चैनल के माध्यम से लगाएंगे, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक अर्जी में आपकी
व्यक्तिगत ऊर्जा शामिल होती है। जब इस अनन्य भक्त परिवार में सभी श्रोतागणों और दर्शक गणों की जो ऊर्जा है आपकी अर्जी में सम्मिलित हो जाती है, उनकी प्रार्थनाएं आपकी अर्जी में जुड़ जाती हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र और आपकी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो उस संदर्भ में आप हमारी कमेंट बॉक्स से ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको व्यक्तिगत अर्जी के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रेषित कर दी जाएगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी के मन के मंतव्य पूर्ण हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।